नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राजकुमार आपका अपने YouTube चैनल लीगल राजगुरु पर आपका पुनः अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे ऐसे सेक्शन के बारे में, ऐसी धारा के बारे में जो स्वयं एक गाली का रूप ले चुका है। साथियों, वह धारा है 420, सेक्शन 420 420। अगर हम किसी को बोल देते हैं तू तो 420 है, तू तो 420 की तरह दिखता है, तो यह एक गाली का रूप ले चुकी है। मतलब स्वयं आपने उसको धारा के तहत ये समझा दिया कि आप चोर हैं, आपने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है, छल किया है, कपट किया है। तो साथियों, आपने ये भी देखा होगा कि 420 धारा से बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे श्री 420, चाची 420, उस्ताद 420 या मिस 420। अनेकों मूवीज़ 420 पे बनी हैं। तो ये धारा हमारी वर्षों से ऐसी धारा है कि आज गाली का रूप ले चुके। आइए साथियों, जानते हैं कुछ उदाहरण से। सपोज ए ने बी को कुछ कांच के टुकड़े, यह यकीन दिलाकर कि वह हीरे हैं, उसको बेच दिए। तो यह हमारे चीटिंग, धोखा, छल के अंतर्गत सेक्शन 420 के अंतर्गत आते हैं। या साथियों, आजकल बहुत सारा मार्केट में फ्रॉड हो रहा है। कई आपके पास फ़ोन्स आते हैं कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बंद हो गया है और हमने आपको एक OTP भेजा है, आप हमें OTP बता दीजिए, अपने अकाउंट की डिटेल बता दीजिए, हम आपका उसको अनलॉक कर देंगे। लेकिन आपको वो डिटेल नहीं देनी है। वो जो कर रहा है वो चीटिंग है, क्योंकि इतनी हबड़-दबड़, इतनी जल्दबाजी किस लिए दिखानी। आप उससे यह भी बोल सकते हैं कि हम कल जाके बैंक में जब समय होगा तब जाकर हम वहीं पे जाके अपना ये ठीक करवा लेंगे। तो ये हमारे 420 के अंतर्गत आता है। या कई लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि सर आपकी 1 करोड़ की, 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है और हम वो सीधा आपके अकाउंट में डालेंगे, आप अपनी अकाउंट की डिटेल हमें दे दीजिए और साथ में एक OTP आएगा, वो भी आप हमें दे दीजिए। ऐसे छल में, कपट में, ऐसी चीटिंग में आपको नहीं आना है। यही वो लोग हैं जो आज 420 एक गाली का रूप बन चुके हैं और लोग ऐसे ही लोगों को 420 कहते हैं। साथियों, जानते हैं एक और उदाहरण से। ए ने बी को एक संपत्ति बेची, कोई भी जमीन बेची, जबकि वो ए की नहीं है, वो किसी सी की है। ए ने बी को कोई संपत्ति, कोई जमीन बेची जो सी की है, ये यकीन दिलाकर कि ये जमीन मेरी है, और वह उसका कोई ना कोई एग्रीमेंट कर लेता है, कोई लिखित में हाथ से कुछ लिख के दे देता है और उनका एक समझौता ये हो जाता है कि हाँ भाई ये, और इसके एवज में बी उसको कुछ अमाउंट दे देता है, टोकन मनी टाइप में, बयाना टाइप में। डील अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो अभी ये 420 के अंतर्गत नहीं आएगा। ये अभी इनकी डील मैच्योर नहीं हुई है, पूरा फंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो ये इसमें 1 साल का प्रावधान है। ये धारा हमारे 415 के अंतर्गत आता है। अगर डील मैच्योर हो जाती है, सपोज उसने उसको पूरा अमाउंट दे दिया और देने के बाद में उसने पेपर उसके बनवा दिए, लेकिन वो चीज़ उसको नहीं मिली है, ये हो गया हमारा चीटिंग, छल, फ्रॉड। यह हमारे 7 साल के कारावास का प्रावधान हमारे कानून में है, इसका 7 साल का कारावास। और यह ऑफेंस हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल ऑफेंस है हमारा। मीन्स कंपाउंडेबल मीन्स इसमें समझौता हो सकता है, लेकिन बिना मजिस्ट्रेट के समझौता नहीं होगा। मजिस्ट्रेट चाहेगा तब इसमें समझौता होगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का विषय 420। आप लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को ऐसे लोगों से बचा के चलें जो पग पग पर हमारे को बाजार में, हमारे को अपनी रिश्तेदारी में, हमारे को अपने बिजनेस में, हमारे को हमारी जॉब में कहीं ना कहीं मिलते हैं और हमारे को मूर्ख बनाकर हमारे को ये ऐसे चीटिंग करके चले जाते हैं। साथियों, नॉलेज के कॉलेज में आज इतना ही। देश दुनिया की जानकारी को, देश दुनिया के कानून को जानने के लिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं हमेशा आपको ऐसे ज्ञानवर्धक विषय लेके आता रहूँगा, आपकी जानकारी बढ़ाता रहूँगा। सिर्फ आपसे एक निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।